गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कि देश के कोने कोने में देशभक्ति का ज्वार है। सिंदूरी सागर की गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी। पीएम मोदी बोले, कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। आतंकवाद का कांटा जड़ समेत निकाल कर रहेंगे। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने दिखाई औकात, कहा कि तीनों युद्ध में भारत की सेना ने पाक को धूल चटाई। हार से बौखलाया पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता पर बोले पीएम मोदी, सिंधु जल संधि भारत के हितों के खिलाफ थी। पीएम मोदी बोले, कश्मीर में सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा था पीओके की वापसी तक सेना नहीं रुकनी चाहिए। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। भारी संख्या में पहुंचे समर्थक। गांधीनगर में मंच पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का दम। संबोधन से पहले पीएम मोदी को गिफ्ट की गई ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका। बीएसएफ ने ऑटोमेटिक रेड लॉन्चर सिस्टम का प्रदर्शन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की चौकियों उड़ाए थे परकच्चे। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव। पाकिस्तान के हमले में शहीद होने वाले 2 बीएसएफ जवानों के नाम पर भी पोस्ट का नाम रखने का प्रस्ताव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बीएसएफ का बड़ा बयान। 8 मई को 40 से 50 आतंकी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने आतंकियों के मंसूबे नाकाम किए। बीएसएफ डीआईजी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के कई रेंजर्स मारे गए। पाकिस्तान की 2 अग्रिम चौकियां तबाह की गई। बाला साहिब पर अमित शाह की टिप्पणी से भड़की उद्धव की शिवसेना। संजय राउत बोले, विश्वासघात करने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र से पूछा, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है? टेरर अटैक के दोषों को क्या हुआ? फारूक अब्दुल्ला बोले, घाटी की फिजाओं में आतंकवाद का खौफ खत्म हुआ। आप सांसद संजय सिंह का सरकार से सवाल पूछा कि सभी 21 आतंकी अड्डों को समय रहते नष्ट क्यों नहीं किया गया। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा कि पाक प्रायोजित आतंकवाद की दुनिया हुई शिकार। हमने उसकी जड़ पर हमला किया। संजय झा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय डेलीगेशन के सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के साथ बैठक हुई। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री सिम एन से भी मिला भारतीय डेलीगेशन। सिंगापुर में भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डालने की मांग की है। सांसद संजय कुमार झा का बयान। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का केंद्र पर तंज, कहा कि पूर्व पीएम नेहरू की गलती न निकले। खुद के टाइम पर आपने कुछ नहीं किया। वक्फ कानून में संशोधन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और राज्य को जारी किया नोटिस। पूछा, इतने सालों के बाद अब क्यों दी जा रही है चुनौती? छत्तीसगढ़ की सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता। लाखों के इनाम। 18 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मकोका मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के पूर्व एमएलए नरेश बालियान को झटका। दिल्ली कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री। पुंछ और जम्मू का करेंगे दौरा। गोरखपुर में सीएम योगी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में की शिरकत। 1200 नवविवाहित जोड़ों को भेंट किए उपहार। प्रोग्राम में सीएम योगी बोले, ये पीएम मोदी के लोक कल्याण की नीति का नतीजा है। हर वर्ग का ख्याल रखने पर हमारा फोकस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। कैबिनेट विस्तार के बाद के हालातों पर हुई चर्चा। यूपी में फिर से शुरू हुआ पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने लगाए पोस्टर। सीट शेयरिंग के लिए सपा की भीख की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, यूपी में लोकसभा वाला फॉर्मूला नहीं चलने वाला। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह का कोर्ट से राहत मिलने पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर गदगद है। कहा कि उनके खिलाफ प्रायोजित साजिशों का पर्दाफाश हुआ। बीजेपी ने पंजाब में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर के आम आदमी पार्टी सरकार पर किया हमला। एक्स पर लिखा, पहले दिल्ली को शराब की नगरी बनाई, अब पंजाब को बर्बाद करने में जुटे हैं। कर्नाटक में बीजेपी एमएलए शिवराम हेब्बार पर गिरी गाज। पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में 6 साल के हुए निष्कासित। टिहरी में सीएम धामी ने गज घंटाकर्ण महोत्सव में शिरकत की। जनसभा को भी संबोधित किया। बिहार के बक्सर में बढ़ते अपराध को लेकर के नीतीश सरकार की घेराबंदी। डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा ने चौसा गोला रोड को जाम करने की नारेबाजी की। एसपी के समझाने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। अपराधियों के जल्द ही गिरफ्तार का मामला मिला आश्वासन। मणिपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। प्रतिबंध संगठनों से जुड़े 5 उग्रवादियों को पकड़ा गया। यूपी में अमेठी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। बेंगलुरु में फर्जी ऐप का भंडाफोड़ हुआ। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से हड़पी गई 2 करोड़ से ज्यादा की रकम। मनी डबलिंग का झांसा देकर के 800 से ज्यादा लोगों को फंसाया गया। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। रायपुर में बाउंसर दबंगों पर पुलिस का एक्शन। पत्रकार के साथ मारपीट मामले में आरोपियों की निकाली परेड। महाराष्ट्र के लातूर में मोबाइल की दुकान में 30 से 40 लाख की लूट हुई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 3 चोरों ने मिलकर के लूट को अंजाम दिया। देहरादून के रहने वाली परिवार ने की खुदकुशी। डीसीपी पंचकुला बोली, मामले की गहराई से जांच की जाएगी।
बेंगलुरु में कॉटन पिट इलाके में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने घर में रखे कैश और ज्वेलरी को भी लूट लिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर के बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है। यात्रा के दौरान बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 68वां जन्मदिन, मुंबई में कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बधाई दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर गूंजी किलकारियां, पत्नी राजश्री ने बेटे को दिया जन्म। आरजेडी चीफ लालू यादव ने तेजस्वी यादव को बधाई दी, कहा कि परिवार में नन्हे मेहमान का गर्व से स्वागत है।